सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अफगानिस्तान की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा उलटफेर वाली है। एक वो भी समय था जब भारत की सरहदें अफगानिस्तान से होकर जाती थी। महमूद गजनवी, नादिर शाह और सिकंदर जैसे लोगों का संबंध भी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के क्राइसिस को समझने के लिए हम 1919 से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान 6 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, चाइना, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। अफगानिस्तान की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि दुनिया के 42वें नंबर पर आता है और इसकी जनसंख्या 3 करोड़ से ज़्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया के 40वें नंबर पर आता है। यहाँ की मुद्रा को अफ़गानी कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से पश्तो भाषा बोली जाती है। यहाँ पर कई नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें सबसे अधिक जनसंख्या अफ़गानों की है, जिनको पठान या पश्तून भी कहा जाता है। अब शुरू करते हैं अफ़गानिस्तान क्राइसिस को। 19 अगस्त 1919 ईस्वी को ब्रिटिश से अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ। ब्रिटिश के अफ़गानिस्तान छोड़ देने के बाद वहाँ पर शुरुआत होती है राजतंत्र की, और ये राजतंत्र काफ़ी समय तक व्यवस्थित रूप से चलता रहा। इस राजतंत्र में सबसे ज़्यादा राज अगर किसी ने किया तो 1933 से 1973 तक राज किया ज़ाहिर शाह ने। अब कहानी के दूसरे पहलू को भी जानते हैं। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ, दो महाशक्तियां उभर कर दुनिया के सामने आई। लेकिन इन दोनों महाशक्तियों को भी अपना इन्फ्लुएंस और प्रभाव दुनिया को दिखाने के लिए होड़ चल रही थी, और दोनों देशों के बीच छिड़ा हुआ था कोल्ड वार यानी शीत युद्ध। अब दोबारा से लौटकर फिर आते हैं अफ़गानिस्तान पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश से आज़ादी के बाद अफ़गानिस्तान राजतंत्र की राह पर चल रहा था, जिसमें ज़ाहिर शाह 1933 से 1973 तक सबसे ज़्यादा राज किए। लेकिन ज़ाहिर शाह का ही एक रिलेटिव, एक संबंधी दाऊद शाह 1973 ईस्वी में सत्ता से बेदखल कर देता है और अफ़गानिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। अब अफ़गानिस्तान की लीडरशिप दो गुटों में बढ़ती जा रही थी, एक कम्युनल और दूसरा सेकुलर। इसी मौके का फ़ायदा उठा करके सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में एंटर करता है और सपोर्ट करता है सेकुलर सरकार को, और 1979 से 1989 तक सोवियत संघ अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब सोवियत संघ की आर्मी अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लेती है तो अफ़गानिस्तान का जो दूसरा ग्रुप था कम्युनल, जिन्हें मुजाहिदीन कहा जाता है, मुजाहिदीन ही वो ग्रुप था जिसमें अहमद शाह मसूद, तालिबान और अल-कायदा के लोग थे। तालिबान पश्तून ज़बान का एक शब्द है जिसका मतलब होता है विद्यार्थी या स्टूडेंट। यही मुजाहिदीन ही वो ग्रुप था जो सोवियत संघ की आर्मी के साथ जंग छेड़ देता है अफ़गानिस्तान में। सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। सोवियत संघ के अफ़गानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को देख करके अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की। अमेरिका अपना प्रभाव अफ़गानिस्तान में डालने के लिए, पैदा करने के लिए सपोर्ट करता है मुजाहिदीन को, और अमेरिका के साथ साथ मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे सऊदी अरब और पाकिस्तान। मुजाहिदीन को अमेरिका ने इस तरीके से सपोर्ट किया कि उन्हें स्टिंजर तक दे दी। स्टिंजर एक ऐसा हथियार होता है जो कांधे पर रखकर चलाया जाता है और वो उड़ते हुए जहाज और फाइटर को भी मारकर नीचे गिरा देता है। मुजाहिदीन को जब अमेरिका का
सपोर्ट मिल जाता है और उनसे हथियार मिलने लगता है तो ये अपनी जंग को तेज कर देते हैं। 1986 में अफ़गानिस्तान में नजीबुल्लाह की सरकार थी जो कि सोवियत संघ के समर्थन से बनी थी। मुजाहिदीन को अमेरिका का समर्थन मिलने के बाद ये जंग इतनी तेज वो कर देते हैं कि सोवियत संघ अफ़गानिस्तान को छोड़ने की तैयारी करने लगता है। सोवियत संघ को अफ़गानिस्तान से जाने के लिए इसलिए और भी सोचना पड़ा क्योंकि वही वक्त था जब सोवियत संघ कई टुकड़ों में बिखर रहा था। सोवियत संघ जब कई हिस्सों में बिखर गया तो उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा था वही है आज का रूस। आखिर 1989 में रूस अफ़गानिस्तान को छोड़कर चला जाता है। रूस के अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाने के बाद मुजाहिदीन के ग्रुप आपस में लड़ने लगे सुप्रीमेसी के लिए। आखिरकार 1996 ईस्वी में तालिबान अफ़गानिस्तान की बागडोर संभाल लेता है। तालिबान की हुकूमत को लेकर के उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है। तालिबान की हुकूमत 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान पर रही। 9/11 को 2 प्लेन को हाईजैक किया जाता है अलकायदा के द्वारा और अमेरिका की 2 बिल्डिंगों पर उन्हीं 2 प्लेन से टक्कर मारी जाती है और वो दोनों बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं और अमेरिका के बहुत सारे एम्प्लॉई और उस बिल्डिंग में रखे हुए सारे कागज़ सब जलकर राख हो जाते हैं। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। वो इन 2 बिल्डिंगों की नुकसान का बदला लेना चाहते थे अलकायदा से। तालिबान पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो अलकायदा को पनाह दे रहा है। अलकायदा को टारगेट करने के लिए अमेरिका अफ़गानिस्तान पर हमले शुरू कर देता है और 2001 में ही तालिबान को सत्ता से बेदखल कर देता है और अफ़गानिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। अब अमेरिका अलकायदा को पूरी तरीके से मिटा देना चाहता था और उसे तलाश थी उसके सरगना की, यानी कि उसामा बिन लादेन की। और फाइनली वो उसामा बिन लादेन को भी मार देता है 2011 में पाकिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान पर अमेरिका का कंट्रोल 2001 से लेकर के 2021 तक रहा। अमेरिका को अपने इस कंट्रोल को अफ़गानिस्तान पर बनाए रखने